भक्तों, आज की इस बेहद ही प्यारी सी वीडियो में जानेंगे कि शरद पूर्णिमा 2025 कब है। 6 अक्टूबर या 7 अक्टूबर को। भक्ति बड़े ही कंफ्यूजन की स्थिति में है कि पूर्णिमा व्रत कब रखा जाएगा। तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को इस प्यारी सी वीडियो के माध्यम से दूर करने वाले हैं। भक्तों, शरद पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को आने वाला एक अत्यंत शुभ और पवित्र पर्व है। यह दिन वर्ष की सबसे उजली और महत्वपूर्ण पूर्णिमा माना जाता है, क्योंकि इस रात चंद्रमा अपने 16 कलाओं से पूर्ण होता है और अपनी अमृतमयी किरणें पृथ्वी पर बरसाता है। शास्त्रों में इसे कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और कौमुदी उत्सव जैसे नामों से भी जाना गया है। क्यों माना गया है भक्तों? साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि पूर्णिमा तिथि, शुभ मुहूर्त, सही डेट, टाइम और संपूर्ण पूजा विधि के बारे में इसी के साथ जानेंगे कि वह कौन से कार्य हैं जो इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन सभी भक्तों को करना है, व्रत कैसे रखना है, पूजा के नियम क्या है, किस विधि से पूजा करना है, कौन कौन सी सामग्री है जो पूजा में उपयोगी है, और इसी के साथ जानेंगे कि वह कौन से कार्य हैं जो इस दिन ना ही करें तो अच्छा है। साथ ही साथ बात करेंगे कि व्रत में क्या खाएं, क्या ना खाएं, सब कुछ जानेंगे इस प्यारी सी वीडियो में। शरद पूर्णिमा 2025 चांदनी रात में बरसता है अमृत, मान लक्ष्मी करती हैं घर घर भ्रमण। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को आने वाला पर्व केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आस्था, चमत्कार और दिव्यता से भरा ऐसा क्षण होता है जब खुद चंद्रमा अपने पूरे सौंदर्य और तेज के साथ आकाश में चमक उठता है। यही पावन दिन कहलाता है शरद पूर्णिमा। यह केवल एक पूर्णिमा नहीं, बल्कि वर्ष की सबसे उज्ज्वल और शुभ रात्रि है। ऐसा माना जाता है कि इसी रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर जब पृथ्वी पर अमृतमयी किरणें बरसाता है, तो वह केवल रोशनी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा की वर्षा होती है। क्यों कहलाती है कोजागरी, रास पूर्णिमा और कौमुदी उत्सव? शास्त्रों में इस दिव्य रात के कई सुंदर नाम मिलते हैं। कोई इसे कोजागरी पूर्णिमा कहता है, तो कोई रास पूर्णिमा या फिर कौमुदी उत्सव। हर नाम में एक गहरी आध्यात्मिक कहानी छिपी है। कोजागरी शब्द का अर्थ होता है कौन जाग रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस रात माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर उतरती हैं, और जिन घरों में लोग जागकर उनकी उपासना करते हैं, वहां धन और समृद्धि का असीम आशीर्वाद बरसाती है। रास पूर्णिमा इसलिए कहा गया क्योंकि इसी पावन रात भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की गोपियों के साथ दिव्य रास लीला रचाई थी, जो प्रेम, भक्ति और आत्म सरेंडर का सर्वोच्च प्रतीक है। और कौमुदी उत्सव इस रात के उस अनुपम दृश्य को दर्शाता है जब पूरी प्रकृति चांदनी की कोमल रोशनी में नहा जाती है और हर दिशा में एक दिव्य आनंद छा जाता है। भक्तों, अगर इसके महत्व की बात करें तो शास्त्रों में शरद पूर्णिमा का महत्व, धार्मिक ग्रंथों में शरद पूर्णिमा का महत्व अनगिनत रूपों में वर्णित है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और भागवत पुराण बताते हैं कि यह वही पावन रात थी जब श्री कृष्ण ने वृंदावन में प्रेम और भक्ति का सबसे महान उत्सव रासलीला रचाया था। यह केवल एक लीला नहीं, बल्कि दिव्य आत्माओं का परम मिलन था। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार चंद्रमा की किरणों में इस दिन अमृत तत्व होता है। जो व्यक्ति चांदनी में रखे दूध या खीर का सेवन करता है, उसका शरीर रोगों से मुक्त होता है और मन में असीम शांति का संचार होता है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लक्ष्मी माता का आगमन, कौन जाग रहा है, इसका अर्थ है, शास्त्रों में कहते हैं कि इस रात माता लक्ष्मी स्वर्गलोक से निकलकर पृथ्वी पर आती हैं। वह हर घर में झांकती हैं और पुकारती हैं, कौन जाग रहा है? जो भक्त इस रात जागरण कर माता की आराधना करते हैं, दीपक जलाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और मन से आह्वान करते हैं, उनके घर लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। इसीलिए इस रात को धन और समृद्धि की वर्षा करने वाली रात कहा जाता है। शास्त्रों में इस रात को अमृत और आशीर्वाद की रात कहा गया है। शरद पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं, यह एक दिव्य अनुभव है। यह वह पवित्र रात्रि है जब चंद्रमा अमृत बरसाता है, कृष्ण प्रेम रचाते हैं और लक्ष्मी माता कृपा बरसाती हैं। अगर आपने इस रात सच्चे मन से जागरण किया, पूजा की और भक्ति में डूबे रहे,
तो न केवल आपका जीवन समृद्धि से भर जाएगा, बल्कि मन, शरीर और आत्मा तीनों अमृत से सराबोर हो जाएंगे। भक्तों, वैसे तो हम हर रात ही सोते हैं, लेकिन यह रात साल में एक बार ही आती है। इसलिए यह रात आपके हाथों से ना निकल जाए, इसलिए कुछ विशेष उपाय भी हैं जो हम आपको बताएंगे। इस दिन आपको जरूर करना है। इससे पहले जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी, शुभ मुहूर्त, सही डेट टाइम के बारे में। शरद पूर्णिमा 2025 संपूर्ण तिथि और मुहूर्त। भक्तों, इस वर्ष शरद पूर्णिमा का पावन पर्व अत्यंत शुभ योग में 6 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 6 अक्टूबर को दोपहर 12:22 पर होगा और यह तिथि अगले दिन 7 अक्टूबर की सुबह 9:16 तक रहेगी। इस दौरान चंद्रमा अपने पूर्ण तेज और 16 कलाओं से युक्त होकर आकाश में उदय होगा और उसकी अमृतमयी किरणें पृथ्वी पर बरसेंगी। शास्त्रों के अनुसार चंद्र उदय का समय लगभग शाम 5:27 रहेगा और इसी समय के बाद शरद पूर्णिमा की रात का सबसे शुभ काल आरंभ माना जाता है। भक्तों को इस दिन सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और सूर्योदय से लेकर तिथि की समाप्ति तक उपवास रखना अत्यंत फलदायक होता है। पूजा पाठ और माता लक्ष्मी की आराधना का उत्तम समय तिथि के आरंभ दोपहर 12:23 से शुरू होकर रात भर रहता है, जबकि पूजा को पूर्ण करने का अंतिम समय अगले दिन सुबह 9:16 से पहले माना गया है। इस रात में जागरण करना, चांदनी में रखी खीर का सेवन करना और माता लक्ष्मी के समक्ष दीपक जलाकर आराधना करना अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से 7 अक्टूबर की सुबह 9:16 पर तक का समय विजय मुहूर्त के रूप में भी श्रेष्ठ माना गया है, जिसमें की गई आराधना और संकल्प शीघ्र फल प्रदान करते हैं। अतः इस बार शरद पूर्णिमा की रात को अमृत, आरोग्य, धन और देवी कृपा प्राप्त करने का अद्भुत अवसर न चूकें और पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा व्रत संपन्न करें। वह तो शास्त्र भी कहते हैं, जो कोई भक्त शुभ मुहूर्त के दौरान पूजा पाठ व्रत संपूर्ण कर लेता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ व्रत कभी निष्फल नहीं जाता, हमेशा ही लाभ प्रदान करता है। इस दिन आपको पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान की भक्ति में लीन रहकर पूजा पाठ व्रत करना है। हम आपको शारदीय पूर्णिमा की पूजा विधि बताने जा रहे हैं। किस विधि से आपको पूजा करना है, पूजा के आरंभ से लेकर अंतिम तक संपूर्ण पूजा विधि के नियम बताएंगे। इसीलिए आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस महत्वपूर्ण जानकारी को सुनना है और समझना है। अभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दें। और जो कोई भक्ति चैनल पर पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो वह कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त होते रहे। तो चलिए भक्तों, बात कर लेते हैं पूजा विधि के बारे में और जान लेते हैं संपूर्ण नियम और उपाय। शरद पूर्णिमा पूजा का प्रारंभ शुद्धता और संकल्प से करें। शुरुआत। भक्तों, शरद पूर्णिमा का दिन कोई साधारण तिथि नहीं है। यह वह दिन है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है। इसलिए इस दिन की शुरुआत सबसे पहले शुद्धता और संकल्प से करनी चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान करें और स्वच्छ हल्के रंगों के वस्त्र धारण करें। स्नान के बाद घर के मंदिर को और पूजा स्थान को गंगा जल से पवित्र करें। इसके बाद ईश्वर का ध्यान करते हुए मन ही मन यह संकल्प लें कि मैं आज शरद पूर्णिमा का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न कर रही हूं, ताकि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा मेरे जीवन पर बनी रहे। संकल्प के साथ ही आप व्रत की शुरुआत कर दें और पूरे दिन सात्विकता बनाए रखें। इसके बाद घर में पूजा स्थल की तैयारी और देवी ने देवताओं की स्थापना। अब बारी आती है पूजा स्थल तैयार करने की। घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक स्वच्छ और पवित्र स्थान पर लकड़ी का पाट बिछाएं और उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। चाहें तो श्री कृष्ण और राधा रानी का चित्र भी रख सकते हैं,
क्योंकि इस दिन रासलीला का भी विशेष महत्व है। पूजा स्थल पर 5 प्रकार के फल, पुष्प, दीपक, धूप, रोली, चंदन, अक्षत, मिठाई और खीर का भोग रखने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही चांदी या मिट्टी के पात्र में जल और दूध मिश्रित पानी रखें, जिसे बाद में चंद्रमा को अर्पित किया जाएगा। उसके बाद सच्चे मन से व्रत रखकर पूजा आरंभ करना है। पूजा विधि मंत्रोच्चार और आराधना से करें। पूजा आरंभ करने से पहले हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आह्वान करें। पहले दीपक जलाएं, फिर धूप दीप से आरती करें और शंख बजाकर पूजा स्थल को पवित्र करें। इसके बाद एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः या एयूएम लक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करें। फिर लक्ष्मी माता को पुष्प, फल, मिठाई और खीर अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र और पीले पुष्प अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके पश्चात श्री कृष्ण का स्मरण करें और रासलीला की कथा सुनें या पढ़ें। पूजा के दौरान धन और समृद्धि की प्रार्थना करें और परिवार के कल्याण की कामना करें और रात्रि जागरण करें। इस दिन रात्रि जागरण का सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि यह रात्रि अमृतमयी रात्रि कहलाती है। रात्रि का विशेष महत्व, चंद्रमा की आराधना और अर्पण विधि। शरद पूर्णिमा की रात का मुख्य आकर्षण चंद्रमा की पूजा है। जब चंद्रमा लगभग शाम 5:27 के बाद उदित हो जाए, तब उसकी शीतल चांदनी में पूजा करना आरंभ करें। चंद्रमा की ओर मुख करके खड़े हों, हाथ में दूध, जल, मिश्री और चावल का मिश्रण लें और मंत्र बोलते हुए अर्घ्य अर्पित करें। एयूएम चंद्राय नमः या एयूएम सोमाय नमः। इस अर्घ्य को अर्पित करते समय आंखें बंद कर मन ही मन स्वास्थ्य, मानसिक शांति और समृद्धि की कामना करें। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों में अमृत तत्व होता है, इसलिए इस अर्घ्य का विशेष फल मिलता है। भक्तों, इस दिन खीर का सबसे अधिक और विशेष महत्व होता है। इस दिन खीर बनाई जाती है। मीठी खीर तो चलिए जानते हैं, खीर और चांदनी का रहस्य। अमृतमयी प्रसाद का सेवन शरद पूर्णिमा की एक प्राचीन और चमत्कारी परंपरा है। चांदनी में रखी खीर। इस दिन रात्रि में दूध, चावल और मिश्री से बनी खीर को खुली छत पर या खिड़की पर रख दिया जाता है, ताकि उस पर चंद्रमा की किरणें पड़ें। माना जाता है कि जब चंद्रमा की 16 कलाओं की रोशनी खीर में समा जाती है, तो वह केवल भोजन नहीं रहती, बल्कि अमृत समान औषधि बन जाती है। अगले दिन सूर्योदय से पहले उस खीर को परिवार सहित प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। यह प्रसाद शरीर को रोग मुक्त करता है, मन को शांत करता है और सौभाग्य प्रदान करता है। भक्तों, हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा को जितना पवित्र और चमत्कारी पर्व माना गया है, उतनी ही गहरी मान्यता इससे जुड़ी खीर की परंपरा से भी जुड़ी हुई है। यह केवल एक व्यंजन नहीं, बल्कि आस्था, अमृत और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। आइए जानते हैं विस्तार से कि आखिर शरद पूर्णिमा और खीर का आपस में क्या दिव्य संबंध है और इसका महत्व इतना अधिक क्यों है। चांदनी में पकी खीर, अमृत समान प्रसाद। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण रूप से पृथ्वी पर चमकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस विशेष रात चंद्रमा की किरणों में अमृत तत्व होता है, जो पृथ्वी पर बरसता है। जब इस रात खीर को खुले आसमान में रखकर उस पर चांदनी की किरणें पड़ने दी जाती हैं, तो माना जाता है कि वह खीर केवल भोजन नहीं रहती, बल्कि देवताओं के अमृत से सराबोर हो जाती है। ऐसी खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से शरीर को रोगों से मुक्ति, मन को शांति और आत्मा को ऊर्जा प्राप्त होती है। शास्त्रों में खीर का महत्व औषधि और साधना दोनों का प्रतीक पुराणों में वर्णित है कि शरद पूर्णिमा की रात में वातावरण विशेष प्रकार की ऊर्जा से भर जाता है। जब दूध, चावल और मिश्री से बनी खीर को उस ऊर्जा से स्पर्श कराया जाता है, तो वह एक प्राकृतिक औषधि का रूप ले लेती है। आयुर्वेद के अनुसार भी इस रात की चांदनी में रखा भोजन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, पित्त दोष को शांत करता है और मन को स्थिर करता है। इसीलिए शरद पूर्णिमा की खीर को देव प्रसाद कहा गया है। माता लक्ष्मी और चंद्रदेव को प्रिय अर्पण। शरद पूर्णिमा की खीर को देवी लक्ष्मी और चंद्रदेव को विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से घर में धन, सुख
और समृद्धि का संचार होता है। देवी लक्ष्मी को दूध और मिठास बहुत प्रिय है और चंद्रमा को शीतलता और श्वेतता का प्रतीक माना गया है। दूध और मिश्री से बनी खीर इन दोनों ही तत्वों का संगम है। इसीलिए इसे माता को अर्पण करना सबसे शुभ और फलदायक माना जाता है। खीर खाने का शुभ फल, स्वास्थ्य, सौभाग्य और शांति। शरद पूर्णिमा की रात चांदनी में रखी खीर को अगले दिन सूर्योदय से पहले प्रसाद के रूप में ग्रहण करना बेहद शुभ माना जाता है। यह केवल पेट भरने वाला भोजन नहीं, बल्कि भाग्य को चमकाने वाला प्रसाद बन जाता है। कहते हैं कि इस खीर के सेवन से शरीर में ऊर्जा, मन में शांति और जीवन में सौभाग्य का वास होता है। यह प्रसाद पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता लाता है, रोगों से रक्षा करता है और घर के वातावरण में सकारात्मकता फैलाता है। अमृत और आशीर्वाद का संगम। इस प्रकार शरद पूर्णिमा और खीर केवल परंपरा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह वह रात होती है जब देवताओं का अमृत पृथ्वी पर उतरता है, और जब इस अमृत को खीर के माध्यम से ग्रहण किया जाता है तो जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य और शांति का संचार होता है। इसलिए हर वर्ष इस दिन चांदनी में रखी खीर को न भूलें, क्योंकि यह केवल भोजन नहीं, बल्कि चंद्रदेव और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद होती है। जागरण और कथा श्रवण। रात भर भक्ति में डूबे रहें। शरद पूर्णिमा की रात को केवल पूजा कर सो जाना ही पर्याप्त नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात जागरण करना अत्यंत शुभ फल देता है। रात भर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के भजन करें, श्री कृष्ण की रासलीला कथा का श्रवण करें और दीपक जलाएं। इस रात को अमृत और आशीर्वाद की रात कहा जाता है। भक्तों, शरद पूर्णिमा की रात केवल पूजा की नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण और दिव्य ऊर्जा से जुड़ने की रात है। इस दिन की हर क्रिया, चाहे वह व्रत हो, चंद्रमा को अर्घ्य देना हो, खीर अर्पण करना हो या जागरण करना, आपके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि लाने की शक्ति रखती है। इस बार 6 अक्टूबर 2025 को आने वाली शरद पूर्णिमा पर पूरे मन, श्रद्धा और आस्था से इस विधि का पालन करें और देखिए कैसे चांदनी के साथ साथ देवी लक्ष्मी की कृपा भी आपके जीवन में उतर आती है। वह तो इस दिन कुछ विशेष उपाय ऐसे हैं जो हर किसी भक्तों को करना है। जो कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से इन उपायों को कर लेता है, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है और धन आना शुरू हो जाता है। इतना धन आता है कि आने वाली सा पुस्तक भी बैठे बैठे कहते हैं, क्योंकि वहां का लक्ष्मी का आशीर्वाद इस रात को संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला है। यह रात जागृत अवस्था में रहती है। तो चलिए भक्तों, अपना ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए जान लेते हैं शरद पूर्णिमा के दिव्य उपाय, घर में लक्ष्मी और चंद्रमा की कृपा पाने के चमत्कारी रहस्य। शरद पूर्णिमा केवल पूजा पाठ का ही पर्व नहीं है, बल्कि यह वह शुभ रात्रि होती है जब देवी लक्ष्मी और चंद्रदेव स्वयं पृथ्वी पर उतरकर अपने भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार करते हैं। अगर इस रात कुछ विशेष उपाय सच्चे मन और श्रद्धा से कर लिए जाएं, तो जीवन में धन की वृद्धि, मानसिक शांति, रोगों से मुक्ति और सकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही आ जाती है। आइए जानते हैं कुछ अत्यंत प्रभावशाली उपाय जो हर भक्त को इस पावन पूर्णिमा पर अवश्य करने चाहिए। 1. सफेद वस्त्र धारण करें, शांति और चंद्र ऊर्जा का संचार। शरद पूर्णिमा की रात जब आप पूजा के लिए बैठें तो कोशिश करें कि सफेद वस्त्र धारण करें। सफेद रंग शांति, पवित्रता और चंद्रमा की शीतल ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इस रंग के वस्त्र पहनने से मन में स्थिरता आती है, तनाव दूर होता है और साधना में एकाग्रता बढ़ती है। माना जाता है कि सफेद वस्त्र पहनकर पूजा करने वाले भक्तों पर चंद्रदेव की कृपा जल्दी बरसती है और घर में मानसिक शांति का वास होता है। 2. 11 दीपक जलाएं। लक्ष्मी स्थायित्व का रहस्यमय उपाय। इस शुभ रात्रि में पूजा स्थल पर 11 घी या तिल के तेल के दीपक अवश्य जलाएं। यह केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि समृद्धि का द्वार खोलने वाला उपाय है। जब पूजा पूरी हो जाए तो उनमें से एक दीपक घर के धन स्थान या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन की वृद्धि होती है, खर्चों में कमी आती है और लक्ष्मी जी का स्थायित्व घर में बना रहता है। यह छोटा सा उपाय आपके घर को धनवान और सुखी बनाने की शक्ति रखता है।
3. चंद्रमा को अर्घ्य देकर जल का प्रयोग करें, नकारात्मकता होगी। समाप्त शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ्य देना बहुत ही शुभ माना गया है। एक तांबे या चांदी के पात्र में दूध और जल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करें। अर्घ्य देने के बाद उसी जल के कुछ छींटे घर के मुख्य द्वार पर डालें। ऐसा करने से घर में मौजूद हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और शुभ शक्तियों का प्रवेश होता है। यह उपाय आपके घर के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाता है तथा हर दिशा से सौभाग्य को आकर्षित करता है। 4. खीर का दान करें, पुण्य और समृद्धि का अद्भुत फल। शरद पूर्णिमा की रात चांदनी में रखी खीर जब अमृतमयी प्रसाद बन जाती है तो उसमें देवताओं की कृपा समा जाती है। पूजा के बाद उस खीर का कुछ भाग गौ माता को खिलाएं या गरीबों को दान करें। यह उपाय कई गुना पुण्य प्रदान करता है और जीवन से दरिद्रता को हमेशा के लिए दूर कर देता है। जब यह प्रसाद जरूरतमंदों तक पहुंचता है तो देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। अमृतमयी रात में उपायों की शक्ति। प्रिय भक्तों, शरद पूर्णिमा की यह रात केवल चांदनी में नहाने की रात नहीं, बल्कि यह वह समय है जब प्रकृति और ब्रह्मांड आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भरने को तत्पर रहते हैं। अगर आप इन सरल परंतु अत्यंत प्रभावशाली उपायों को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं तो चंद्रदेव और माता लक्ष्मी दोनों आपके घर में स्थायी रूप से निवास करते हैं। शरद पूर्णिमा पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना व्रत का फल हो जाएगा व्यर्थ। शरद पूर्णिमा की यह पवित्र रात्रि देवी लक्ष्मी और चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर होती है। लेकिन शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि इस दिन कुछ विशेष गलतियां अनजाने में भी हो जाएं, तो व्रत का फल कम हो जाता है और मां लक्ष्मी नाराज होकर घर से धन सौभाग्य दूर कर देती हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन झूठ, कपट, क्रोध और विवादों से दूर रहें, क्योंकि यह नकारात्मकता पूजा की पवित्रता को भंग कर देती है। रात को सोना या लापरवाही से समय बिताना भी अशुभ माना गया है, क्योंकि कोजागरी का अर्थ ही होता है कौन जाग रहा है। यदि भक्त जागरण नहीं करता तो देवी लक्ष्मी उसके द्वार पर नहीं रुकती। इसके अलावा मांसाहार, शराब, प्याज, लहसुन जैसे तामसिक भोजन का सेवन इस दिन वर्जित है। ऐसा करने से चंद्र ऊर्जा और देवी कृपा दोनों ही दूर हो जाती हैं। इसलिए इस दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। इस रात खीर को चांदनी में रखकर बिना अर्घ्य दिए खा लेना भी बड़ा दोष माना गया है, क्योंकि वह प्रसाद तभी अमृतमयी बनता है जब उसमें चंद्रमा की किरणों का स्पर्श हो। इसलिए उसे ग्रह खीर को सुबह ही ग्रहण करना है। साथ ही दान पुण्य से मुंह मोड़ना, गरीबों और गायों को अन्न न देना भी एक बड़ी गलती है। इससे लक्ष्मी का स्थायित्व बाधित होता है। इसलिए इन गलतियों से पूर्ण रूप से बचकर ही शरद पूर्णिमा का व्रत करें, ताकि देवी लक्ष्मी और चंद्रदेव दोनों आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको शरद पूर्णिमा की यह पावन जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें,